लगभग मोटे अनुमान के तौर पर पूरे देश में 500 से ऊपर मजदूर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत के गाल में श्रम अगर जिंदा है, श्रमिक अगर जिंदा है, तभी देश तरक्की करेगा। मेरा ये संदेश है। मैं सभी मानवता प्रेमी से अपील करता हूँ। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आज हमें 5 दिन हो गए हैं नए श्रम कानून के खिलाफ मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। आज देश भारत में जो मजदूरों की, श्रमिकों की दशा है वो हमसे देखी नहीं जा रही है। मैं उससे बहुत आहत हूं, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया है। मैं 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हूं और बड़ी खुशी है मुझे। हमारे समर्थन में तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी और तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन एवं शिक्षक संघ, रेलवे यूनियन संघ, इंजीनियर संघ, ये तमाम जितने भी श्रमिक लोग हैं, ये सभी लोग हमारे साथ आ गए। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार झुक गई है। सरकार ने ये अपना कायरतापूर्ण कानून, अन्यायपूर्ण कानून वापस ले लिया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, देश भारत के सभी किसान, मजदूर, श्रमिक, असहाय, वंचित, कमजोर, बहुजन, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी इस कानून का विरोध करेंगे और इस अन्यायपूर्ण कानून को सरकार वापस लेगी। मैं चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को पूरे देश में फैलाइए और ताकि लोग जागें और जाग करके एक साथ आएं और इस कायरतापूर्ण कानून को, अन्यायपूर्ण कानून को सरकार वापस ले। आज मुझे 5वां दिन है। मैं लगातार बैठा रहूंगा। मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक सरकार ये श्रम कानून वापस नहीं ले लेती। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं आप सभी लोग साथ आएं। मजदूरों की, श्रमिकों की कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो काम न करें तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। अगर वो मेहनत ना करें तो आप बड़े बड़े घरों में नहीं रह सकते। अगर वो मेहनत ना करें तो आप फैक्ट्रियों से कुछ कमा नहीं सकते हैं। फिर भी आखिर में क्यों कुचला जा रहा है? श्रम अगर जिंदा है, श्रमिक अगर जिंदा है, तभी देश तरक्की करेगा। मेरा ये संदेश है। मैं सभी मानवता प्रेमी से अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को भेजें। लॉकडाउन के समय सब लोग अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं और एक तरफ दूसरे लोग दूसरों के हकों की लूट कर रहे हैं। तो आज मुझे बड़ा दुख है, मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। आप लोगों का समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। 5 चरण जो हमने आप लोगों को बताए थे, वो पहला चरण था कि आप लोगों को SDM और DM को ज्ञापन देना है इस नए श्रम कानून के खिलाफ और वर्तमान में अल्पजनों के द्वारा बहुजनों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक ज्ञापन देना है। जो हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है उसके खिलाफ ज्ञापन देना है। दूसरा चरण है आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को फैक्स करना है, मेल करना है। राष्ट्रपति को मेल करना है, फैक्स करना है। तीसरा चरण है आप जहां हैं वहीं पर आपको एक बैनर बना करके सांकेतिक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठना है। चौथा हमारा संदेश है, आप अपने परिचित कम से कम 500 लोगों को फोन करके इस कानून के बारे में, इस अन्यायपूर्ण कानून के बारे में जानकारी दें। और 5वां मेरा चरण है 19 तारीख को आप सभी लोगों को सामूहिक उपवास रखना है। मैं 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हूं। हमारे समर्थन में अब तक यहां तक कम से कम 400-500 लोग आ चुके हैं। चूंकि पुलिस ने डिस्टेंस बना दिया है, लॉकडाउन का हम वो कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रतिदिन कम से कम 20 लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं और आने वालों की संख्या 100 के बराबर रहती है। तो आप उपवास करें। और आज हमारे समर्थन में पूर्व मंत्री, सामाजिक न्याय के योद्धा, समाजसेवी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी यहाँ पर आए हुए हैं। रात्रि में उन्होंने हमारे साथ विश्राम किया और आज धरने पर पूरे दिन वो भूख हड़ताल में हमारे साथ बैठेंगे। उनके तमाम समर्थक पूरे प्रदेश में, उनका जो सामाजिक न्याय मिशन है उसके जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर सांकेतिक बैठेंगे। तो माननीय मंत्री जी आए हुए, मैं चाहता हूं आप भी दर्शकों को और जो हमारे अनुयायी उनको कुछ बताएं। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
पूज्य भंते जी के समर्थन में जो भंते जी ने मजदूरों से जुड़ा हुआ मुद्दे पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उनको नैतिक और मनोबल का समर्थन देने के लिए मैं आज भंते जी के साथ भूख हड़ताल पे मैं पहुंचा हूं। लॉकडाउन की आड़ में ये आतताई सरकार मजदूरों को मार डालना चाहती है, गुलाम बना के रखना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो मजदूरों को सुरक्षा कवच दिया कि जो 15 घंटे की ड्यूटी थी उसको घटा के बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे करने का काम किया और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ला करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुराना कानून था, मनु का विधान था कि मजदूर को, गुलाम को केवल काम करना है और काम के बदले केवल रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ और पाने की उम्मीद उसको नहीं करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात की गारंटी दिया भारत के संविधान में, कानून में, कि उन्होंने कि एक न्यूनतम उपार्जन के लिए न्यूनतम एक मजदूरी निर्धारित करने का प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का काम करेगी। तो उसका पालन पूरे देश में राज्य सरकारों ने किया है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की मजदूर विरोधी आतताई सरकारें, जिन्होंने कि पूरे देश में जो 15 करोड़ गांव से पलायन किए हुए, बड़े शहरों में बसे हुए, औद्योगिक क्षेत्रों में बसे हुए 15 करोड़ मजदूर हैं, जो भारतीय शरणार्थी के रूप में वहां पर हैं। सरकार के पास इनके कोई आंकड़े नहीं हैं और सरकार ने बिना कोई मौका दिए हुए, नहीं 10 दिन का मौका दिया जाता, मजदूर अपने घरों को वापस आ जाते। उनके भोजन का भी इंतजाम नहीं किया गया, तो पैदल ही लोग चल पड़े, कूच कर गए और पैरों में छाले पड़ गए। गर्भवती महिलाओं का रास्ते में ही प्रजनन हो गया और अनेक, लगभग मोटे अनुमान के तौर पर पूरे देश में 500 से ऊपर मजदूर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत के गाल में समा गए हैं। तो हम लोग इस सरकार की निंदा करते हैं और श्रम कानून जो राज्य सरकारें पर्दे के पीछे से, उत्तर प्रदेश सरकार, भाई भी अगर आपके साहस है तो विधानसभा का सत्र बुलाइए और उसमें पास कराइए। ये बाई सर्कुलेशन परिचालन के माध्यम से और ऑर्डिनेंस गवर्नर के हस्ताक्षर से श्रम कानूनों को बदलाव करने का काम किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं, पूज्य भंते जी के साथ में हैं और नैतिक रूप से उनके समर्थन में हम खड़े हुए हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट को शिथिल नहीं किया जाना चाहिए, काम के घंटे 8 घंटे ही रखे जाने चाहिए। और यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ कि जो काम के घंटे 8 घंटे हैं, ये केवल श्रम आधारित मजदूरों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो बौद्धिक मजदूर हैं, बैंक कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे निर्धारित किया है। और अगर ये राज्य सरकारें, भाजपा की सरकारें केंद्र के सरकार के निर्देश पर इस तरीके का कुठाराघात कर रहे हैं, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के भी अधिकारों में बड़ी भारी डकैती और हमला हो रहा है। इस सब के लिए हमें आंदोलित होना होगा और एक बड़े विद्रोह की तैयारी हमें करनी होगी। अन्यथा ये सरकारें हमें गुलाम बना के रखना चाहती हैं, कुचल डालना चाहती हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती हैं। तो हमें इस कानून, श्रम कानूनों में जो बदलाव लाए जा रहे हैं, उसको सरकारें वापस लें और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही कानूनों का संचालन किया जाए। इस नैतिक साहस के लिए पूज्य भंते जी के साथ हम खड़े हैं। इतना ही नहीं, सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के टीएडीए और भत्ते भी खत्म कर दिए हैं। जो लोग चाहते थे कि प्राइवेटेशन देश का हो जाए, इस समय महामारी में कोई भी प्राइवेट संस्था नजर नहीं आ रही है। पुलिस सरकारी संस्था है, सरकारी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स वाले लोग हैं, यही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देश को मजबूत बनाने के लिए तो संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। तो आज मैं आहत हूं, हमसे देखा नहीं जा रहा है कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है।
जो अनाज पैदा कर रहा है, जो मकान बना रहा है, जो आपके रोडें बना रहा है, जो आदमी आपके घर बना रहा है, उसी के पेट में लात मारी जा रही है। मैं आहत हूं, मैं बौद्ध भिक्षु हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं आज अपील करता हूं और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।